4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश की खबर के अलावा बिहार की खबर पर आपसे बात करने का मन हुआ। कल से बड़ा शोरगुल है, भारत की सबसे बड़ी खबर बन गई और 22 जनवरी के बाद सबसे बड़ी खबर नीतीश कुमार की बनी हुई है। नीतीश कुमार की बात मैं आपको बताने की पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के यहाँ जाने आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो आप कई लोग बुद्धिजीवी से सुन चुके हैं। लेकिन मैं आपको राजनेताओं की फितरत और थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि आखिरकार बुढ़ापे में जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो आदमी क्या क्या कर जाता है। एक मिसाल भी है कि बूढ़े लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। चलिए खैर, मैं आपको 5 जून 1974 की एक बात बताने, मैंने भी तारीख 5 या 6 जून हो सकती है, 74 की बात है, लगभग 50 बरस पहले की। जेपी ने आंदोलन किया था। मुझे जेपी लग रहे थे नीतीश कुमार। मेरे इस शीर्षक का टाइटल में यही रखने की कोशिश करूंगा कि जेपी बनना चाहिए था या जेपी बनना चाहते थे हम। आप तो शरद पवार से भी नीचे आ गए, समझ गए। तो जेपी ने एक गुहार लगाई, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। ऐसे ही 6 जून 2023 बिहार में बैठक होनी थी जो 12 जून हो गई थी। 12 जून को होनी थी जो शायद राहुल गांधी के कहने से 20-22 जून के करीब हो गई थी। तो 5 दिन का फ़र्क था। वहाँ पर भी एक इबारत लिखी गई और मैंने कभी किसी जगह कहा था कि जेपी के उस 6 जून 74 की बात मुझे बिहार की उसी धरती पर नज़र आई जहाँ से नीतीश कुमार ने एक ऐसा, मैं कह सकता हूँ कि स्वांग जोड़ लिया, एक ऐसा अखाड़ा जोड़ लिया जिससे लग ये रहा था कि मोदी जी के सिंहासन में अब वाकई सही ठेस पहुंची है। सत्ता बदल जाएगी लेकिन वही नीतीश कुमार बदल गए साहब। हैरत है क्यों बदल गए, एग्जैक्ट जवाब नहीं है। बदल भी गए, नहीं बदल गए, अफवाहें आ रही हैं, शाम तक सुबह तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितना सूत्र आए हैं, जितनी खबरें आई हैं, पता ये चला भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। इस उम्र में आके क्या किया। 17 बरस रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन आप यकीन मानिए नीतीश कुमार की पर्सनैलिटी पता नहीं क्या जादुई थी, इनको लोग पसंद करते थे। मैं खुद पर्सनली इनको पसंद करता था। लेकिन अब आकर जब देश में संविधान और लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में सूत्रधार बने थे, अपनी उम्मीद, अपने ख्याल, अपनी उम्मीदें, प्रधानमंत्री बनने की चाहत या कोई भी चाहत आपको इस प्रकार से कर गई कि आप तो ये कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी भी देश की पार्टी है। बात है सिद्धांतों की, बात है उनके परसेप्शन की, बात है उन्होंने जो देश के अंदर माहौल पैदा किया है। आप बिल्कुल समाजवादी अलग हैं। आपने जो जॉर्ज फर्नांडिस को बना दिया था, उससे बुरी हालत आपकी होने जा रही है नीतीश कुमार जी। वजह उसकी यह है कि आपने उन तमाम इंसाफ पसंद लोगों को धोखा देने का काम किया। आप लालू प्रसाद पे ब्लेम मत रखिएगा कि उनके बच्चे मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, ये नहीं दे रहे थे। अब आपने वो काम कर दिखाया है कि जिससे पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि बिहार ज़मीन पलट देगा, और उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को एक ही बात की चिंता थी कि बिहार और महाराष्ट्र अगर हाथ से निकल गया तो हालात क्या होंगे। हालात ये हो गए दर्शकों कि नीतीश कुमार ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी। हालांकि कुछ उम्मीदें बाकी हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा उस समय कर दिखाया जब लोकतंत्र के बचाने की एक ही उम्मीद नज़र आ रही थी, गठबंधन, उसको ठेस पहुंचा दी। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी, मैं कह सकता हूँ, बधाई के पात्र हैं। उनको भी वाकई बधाई सलाम करना चाहिए कि तोड़ फोड़ में आपका कोई फंसानी नहीं है, ऐसे आरोप आप पर लगते हैं। नीतीश कुमार ने ये काम कर दिखाया दोस्तों बिहार के अंदर उस समय जब पूरा देश में, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि उम्मीदों की नज़र से देख रहा था। चलिए खैर, अब ये चीज़ हो चुकी है या हो जाएगी कुछ घंटों में। आगे क्या, आगे सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव की पार्टी को, तेजस्वी यादव को थोड़ी सहानुभूति वोट मिलेगा, वो मजबूत होंगे पहले से। लेकिन 10-11% जो वोट नीतीश कुमार के पास इंटैक्ट रहता है, वो नो डाउट डेंट डाल जाएगा। बिहार के अंदर डबल डिजिट में ना आने वाली भारतीय जनता पार्टी शायद डबल डिजिट में आ जाए, उससे ज़्यादा भी आ जाए। अब डबल डिजिट में लालू प्रसाद यादव या इंडिया गठबंधन आता है, लड़ाई तो इस बात की हो चली है, लेकिन फिर भी उम्मीद है। चूँकि नीतीश कुमार का ये वोट भी देख रहा है। लल्लन सिंह एक नेता है, मुझे ज़बरदस्त आदमी लगता है वो।
उनका बयान मेरे सामने आया, शायद वो बयान पुराना हो। किसी ने लिखा कि जदयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह जी का बड़ा बयान, नीतीश कुमार भाजपा की तरफ देखेंगे भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है, भाजपा ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। ये तारीख तो ये 27 की है, लेकिन हो सकता है पुराना बयान हो। लेकिन उधर कांग्रेस के भी जो है तोड़ने की खबर आ रही है। अगर यहाँ सरकार बच भी जाती है तो मुझे विधानसभा की सरकार से कोई ज़्यादा लंबा लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए बड़ा काम हो सकता है, लालू प्रसाद के लिए बड़ा काम हो सकता है, लेकिन मुझे बिहार की सरकार से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं। मैं तो दरअसल बड़े समीकरण की बात, बड़े परसेप्शन की बात, बड़े परिप्रेक्ष्य की बात आपसे रखना चाहता हूँ। तो नीतीश कुमार ने धक्का पहुँचाया, लेकिन अगर हो सकता है नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएँ या चुनाव के करीब आ जाएँ, उस समय हो सकता है नीतीश कुमार को झटका लगे। मुस्लिम यादव तो इंटैक्ट है, यादव भी में अच्छा खासा निकल कर आया है, और नीतीश कुमार के वोट बैंक में अगर कुछ सेंध लगा पाए लालू प्रसाद, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस वगैरह सब, तो शायद कुछ फ़ायदा बन जाए, वरना ये एक बड़ा झटका तो माना जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में उम्मीद ये है, हालांकि देखो वोटरों का जो आजकल स्वभाव है दर्शकों, वो मालूम नहीं, 1 महीने बाद तो वो राम मंदिर को भूल जाएगा, इसका मालूम ही नहीं चल के दे रहा ये है क्या। तो आप भारतीय जनता पार्टी के वोट में तो सेंध लगाने के बारे में भूल जाएं तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के नेता। सिर्फ ये देखें कि नीतीश कुमार के वोटों पर किस प्रकार से हम अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं। वो शर्त एक है, नीतीश कुमार की पार्टी के जो लोकल क्षत्रप हैं, बड़े नेता भी नहीं, लोकल क्षत्रप हैं, उन्हें अपनी तरफ मिला लिया जाए। अगर आपने उन्हें मिला लिया तो ये संभव है कि नीतीश कुमार का 10-11%, हालांकि उनकी जाति का वोट तो कम है कुर्मी, लेकिन फिर भी वो 10-11% वोट में अगर 5% वोट आप तोड़ने में कामयाब हो गए तो आप 20 सीट तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कर गए कि जेपी लग रहे थे, शरद पवार भी ना रहे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।